हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसे आप इस्तेमाल करके ये पहले से प्रिडिक्ट कर पाओ कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, मार्केट कहाँ सपोर्ट बनाएगा, कहाँ रेजिस्टेंस बनाएगा और हमें ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहिए और कहाँ पर निकल जाना चाहिए। क्या कोई ऐसे तरीके हैं जो बड़ी आसानी से हमें बता दे, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो या स्टॉक्स हो, जहां पर भी हो। हाँ, दो तरीके ऐसे हैं जहां पर आपको यह पता चलता है। पहला है प्राइस एक्शन और दूसरा है ऑप्शन डेटा। अब प्राइस एक्शन जो है वो अपनी हिस्ट्री रिपीट करता है, यानी प्राइस एक्शन जो आता है वो अपनी हिस्ट्री से आता है, और जो डेटा आता है, डेटा हमें आपको पता है कहाँ से मिलता है। अब यही दो तरीके हैं। प्राइस एक्शन तो लगभग सभी ने सीखा है, पर मैंने एक चीज देखी है, नोटिस करी है कि डेटा के बारे में बहुत कम बात होती है हर चैनल्स के ऊपर, कि डेटा के और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा ही एक ऐसा टूल है जो आपको एडवांस में बता सकता है कि मार्केट किधर टूटेगा, किधर गिरेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। फिलहाल चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे स्विंग ट्रेडर हो, डेटा को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से। अभी मान लो मार्केट यहाँ पर से रनिंग मार्केट है, आज थर्सडे है, चल रहा है एक्सपायरी का दिन। मार्केट यहाँ से टूटा, गिरा, अभी यहाँ पर वापस से घूम रहा है ऊपर। अब ये अपना हायर हाई बना रहा है, ये यहाँ से रिवर्सल बना रहा है। देखो, जब मार्केट में एक पैटर्न तैयार हो जाता है तो उसे बताना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि मार्केट भैया यहाँ से चला था, ये हायर हाई बनाता हुआ, हायर लो बनाता हुआ मार्केट नीचे आ रहा है, ये हायर लो बना रहा है, नीचे आ रहा है। पर जब मार्केट में अभी मूवमेंट हो रही है, अभी बाकी है, तो अभी आप देख लो कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्या आप प्रेडिक्ट करोगे कि क्या ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है या फिर ये अपना हायर हाई बना करके फिर से नीचे आएगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको डेटा से पता चलेगा, और डेटा को लेकर के यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है, लेकिन मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वहां पर आपको सब कुछ सिखाया जाता है। डेटा के बारे में सब कुछ सिखाया गया, एक एक चीज डिटेल में, बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो हैं। लेकिन क्या उतनी चीजें हमें ये चीज जानने के लिए मदद करेंगी कि यहाँ पर से मार्केट रिवर्सल होगा या तो फिर अभी वापस नीचे आएगा मार्केट? ये चीजें हमें कैसे पता चलेंगी? ये चीजें नहीं पता है ना। और डेटा इतना हैवी डेटा होता है, एनएससी की वेबसाइट पर आप चले जाओ, ऑप्शन चेन देख करके आपका सर चकराने लगेगा। अब हर कोई नहीं समझ पाता उसे, तो मैं उसको इतना इजीली यहाँ पर बनाने आया हूँ कि उतना इजीली मैं बता पाऊँ आपको कि एक जो बिल्कुल न्यू भी नो वाइज ट्रेडर यहाँ पर जो आया है उसे भी देख करके ये समझ में आ जाए कि हाँ, यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा या अभी और नीचे आएगा। तो चलो वही चीज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो लेवल्स निकालेंगे हम लोग। लेवल्स निकालना है, नहीं निकालना है, ट्रेड करना, वो सारा सब कुछ इसी पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग एनएससी की वेबसाइट पर। अब ये बैंक निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी ही सर्च करेंगे, गूगल पे जाकर सर्च करेंगे बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा एनएससी आ जाएगा। तो देखो ये सर्च करके दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन एनएससी, ये देखो आ गया। अब आप इसको खोलोगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर बस करना ही है, निफ्टी को सिलेक्ट करना है, बैंक निफ्टी पे। अगर आप निफ्टी पे कर रहे हो तो निफ्टी रखो, बैंक निफ्टी कर रहे हो तो बैंक निफ्टी रखो। अब ये देखो डेटा आ गया हमारे पास। यहाँ पे बहुत कुछ है, लेकिन हमें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या जानेंगे, देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये ओपन इंटरेस्ट, ये कॉल साइड का है, ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद में वॉल्यूम, ये पुट साइड का वॉल्यूम, और अगर जरूरत पड़ी कहीं पर तो ये चेंज ओआई और ये पुट का चेंज ओआई, अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो सिर्फ ओपन इंटरेस्ट से ही काम चलेगा हमारा। ओपन इंटरेस्ट काफी है हमें ये बताने के लिए। तो चलो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं, बैंक निफ्टी में आ जाते हैं। बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 43,752, और यहाँ पर एक कंफ्यूजन क्रिएट करे हुए है कि मार्केट अभी जाएगा कहाँ। ये यहाँ से रिवर्सल लेगा ऊपर की तरफ, या तो फिर ये हायर हाई बना करके अभी फिर से नीचे आएगा। अगर हायर हाई बना रहा है तो हम यहाँ पर अपनी कहाँ पर पोजीशन ऐड करें, कहाँ पर मार्केट से वापस निकलना है, एग्जिट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट लेके, ये सब कुछ हमें डेटा ही बताएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपनी
ऑप्शन चेन पर। अभी मार्केट चल रहा है 43,700। अब देखो बैंक निफ्टी है, ये मार्केट चल रहा है 43,700 के लगभग में, 766। लेकिन यहाँ पर देखो 100 के नंबर के ऊपर डेटा चालू होता है। जो मैं बोल रहा हूँ चाहे उसे नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से वो चीजें बताऊंगा जो आपको और कहीं सुनने को जल्दी मिलेंगी नहीं। तो यहाँ पर 700 और 800, ये देखो 43,800, 43,700। अब अगर मार्केट ऊपर आएगा तो 43,800 पे आएगा, है ना। लेकिन उससे पहले उसको एक लाइन पार करनी पड़ेगी जो 43,750 की होगी। तो यहाँ पर अपन लोग क्या करेंगे, इस डेटा को 50-50 हिस्से में तोड़ देंगे। यानी कि 43,700 है, तो अगर मार्केट 43,750 के बीच में रहता है, 700 से 750 के बीच में, तो समझो अभी भी वो मार्केट नीचे 600 की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर 750 के ऊपर सस्टेन करता है 60-65, तो मार्केट अभी 800 के आसपास जरूर पहुंचेगा। इस चीज को याद रखना। तो 50 में तोड़ लेंगे, इस चीज को हमेशा याद रखना। 700 से 750 का मतलब मार्केट अभी नीचे जा सकता है। अगर 750 को क्रॉस कर गया, यानी 50 पॉइंट को क्रॉस कर गया, 65, 70, 60 जहां पर भी अटका हुआ है या पहुंचा है वहां पे सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब अब 800 की तरफ मार्केट बढ़ चला है। इसको ध्यान रखेंगे। अभी 700 पे देखते हैं क्या है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कहां पर है, कॉल साइड का। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बैठा हुआ है, हमारा मार्केट 700 के आसपास चल रहा है ना, तो अपने आजू बाजू का देखेंगे, यानी 800, 900, 600, 500, 2 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट ऊपर देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कहाँ है, कॉल साइड में। कॉल साइड में सबसे बड़ा नंबर अपन को दिख रहा है 44,000 पे। उससे पहले कहाँ दिख रहा है, उससे पहले हमें दिख रहा है जस्ट 43,800 ही हमें अपना अगला बड़ा नंबर दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पर आएंगे, यहाँ पर 43,800 कहाँ पर है, ये है 43,000, हाँ 800। ये एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे, 43,800। ये एक यहाँ पर मजबूत रेजिस्टेंस है, ठीक है। अभी वापस आ जाएंगे, अब पुट की साइड देखेंगे 700 से। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कहाँ पर है, सबसे बड़ा नंबर है 2,84,000 यानी 700। यही 700 पर जहाँ पे मार्केट चल रहा है। 43,700 कहाँ पर है, ये है 43,700, यही है एक नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेजर रेजिस्टेंस और ये हमारा हो गया मेजर सपोर्ट, मेन सपोर्ट। यानी यहाँ से सपोर्ट बार बार मार्केट ले रहा है और ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि इनमें से किधर को मार्केट निकलेगा। अब देखो आ जाओ चेन पर, देखो यहाँ पर है कितने, 43,000। एक कॉपी पेन ले लो, उसके ऊपर लिखते रहेंगे। 43,800 पर जो कॉल राइटर्स हैं वो कितने प्रेजेंट हैं, 3,36,000, ठीक है। जिनका वॉल्यूम कितना है, 39,000, ठीक है। अभी आ जाते हैं 800 पर, यहाँ पर 2,38,000 अपना ओपन इंटरेस्ट यानी कॉल साइड से कम है। लेकिन अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक है। और अगर चेंज वाई देखें तो चेंज वाई भी काफी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। 1,27,000 है, लेकिन चेंज वाई इसका इधर वाले का ज्यादा है, 2,93,000। तो यहाँ पर वॉल्यूम बहुत बड़ा असर करेगा, क्योंकि देखो 74,000 अगर वॉल्यूम है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों को मिला के ये नंबर आता है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा इंक्लूड किए गए हैं, यानी यहाँ पर ऑर्डर ज्यादा लग रहा है पुट साइड में। तो 43,800 में 39,000 नंबर है इधर कॉल राइटर्स का। अब यहाँ पर देखो मार्केट अगर नीचे टूट रहा है तो ये चीज समझने वाली है। तो यहाँ पर कोई ऑप्शन बायर जो रिटेल ट्रेडर है हम जैसे, वो बाइंग तो करेंगे नहीं। यहाँ पर जो नंबर बढ़ रहा है वो जाहिर सी बात है जो कॉल सेल कर रहे हैं उन्हीं को प्रॉफिट होगा ना जब मार्केट नीचे गिरेगा। तो ये नंबर प्योर उनका नंबर है। यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं दबा के, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये नंबर जो दिखा रहा है इसमें बायर्स भी प्रेजेंट हैं और राइटर्स भी प्रेजेंट हैं जो पुट राइट करके बैठे हुए हैं कि इसे नीचे नहीं गिरने देंगे। तो ये थोड़ा सा वीक नंबर है इसके मुकाबले। ये नंबर बड़ा छोटा जरूर है, लेकिन ये सिर्फ कॉल राइटर्स हैं, यानी कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि आ जाओ चार्ट के ऊपर, ये जो नंबर है ना 43,700
ये 800 वाला ये स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट से ज्यादा। तो जो नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मार्केट उधर से वापस गिरेगा, किधर गिरेगा, जो नंबर वीक है उसकी तरफ। वीक कौन सा है, वीक है ये वाला। अब ये सपोर्ट टूटने के चांस बन गए हमारे ज्यादा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। इसको टूटने का इंतजार अभी करेंगे, ऑप्शन चेन डेटा पर और आएंगे और नंबर निकालेंगे। सबसे पहली चीज तो 900 को देखेंगे। 3,86,000 कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं और 59,000 का यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट है। 3,46,000, 59,000 नंबर याद रखो। ये देखो नंबर वॉल्यूम उससे बड़ा है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे वाई डेटा कमजोर है कॉल राइटर्स के मुकाबले। तो 800 का बदले 900 का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर कहाँ गया, 900 ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मार्केट के चांस ज्यादा क्या बन रहे हैं, मार्केट के चांस ज्यादातर ये बन रहे हैं कि मार्केट टूट करके नीचे गिरेगा। लेकिन कब गिरेगा, जब ये 43,700 कहा गया, ये 43,700 के जो पुट राइटर्स हैं, या तो ये नंबर पुट राइटर्स का कम हो जाए, यानी 2,84,000 है, 2,84,000 में यहां पर कमी आने लग जाए, या फिर 1,48,000 ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो ये मार्केट 700 से 600 की तरफ चल देगा। लेकिन अगर 600 पर देखें तो क्या माहौल है, क्या 600 पर जाकर के मार्केट रुकेगा? देखो यहाँ पे कॉल राइटर्स है ही नहीं, बहुत कम प्रेजेंट है। लेकिन अगर पुट राइटिंग देखें यहाँ पर तो दबा के हुई है 2,13,000। तो मार्केट अब 600 से और ज्यादा नीचे की तरफ गिरने के चांस बहुत कम है। इसलिए मार्केट इसी बीच में अभी फिलहाल ट्रेवल करेगा। अब ये नंबर जिस साइड का कम होगा उस साइड मार्केट निकल जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग नजर बना के रखेंगे। 43,700 हम लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट नंबर है, जहां पर अभी मार्केट रनिंग है 43,727। अभी ये 50 के नीचे है। जैसा कि मैंने कहा था, अभी ये 43,750 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए तो समझ लेना मार्केट अभी ये सपोर्ट तोड़ करके नीचे और यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन चेन में जाएंगे, देखेंगे सबसे पहले कि पुट राइटर्स यहाँ पर और ज्यादा ये इंक्रीज कर रहे हैं 600 के लेवल पर, या फिर ये लोग और भागे यहाँ 600 से, नंबर कम हुआ है। अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत नंबर भी 600 पर इंक्रीज हुआ है, अगर यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुआ, वॉल्यूम पे लिख कर रखेंगे कॉपी पेन पे 43,65,767। अगर वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ा है तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से एक कॉल की पोजीशन हम लोग बना सकते हैं। कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि ये फिर बन जाएगा रेजिस्टेंस, वीक हो जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ तक हम लोग जाएंगे, ये बन जाएगा डाइवर्जन, और जो ये रेजिस्टेंस है ये भी वीक हो जाएगा उस टाइम तक। ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि ये लोग भाग चुके होंगे, लेकिन वो एक बार डिपेंड करेगा जब यहाँ पर मार्केट रिटर्न आएगा तो ऑप्शन चेन डेटा देख करके ही समझ में आएगा कि करना क्या है। उसके बाद फाइनल ये हमारा टारगेट। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब ये बहुत ही इजी तरीका है, हमने लेवल से निकाल लिए कि मार्केट अभी और कहाँ आएगा, मार्केट अभी और टूट सकता है, लेकिन हमें वेट करना होगा इन नंबर्स का। 43,700 पे कॉल राइटर्स जो अभी कम हुए हैं 1,48,000 हैं, 1,48,000 नंबर या तो कहाँ गया पुट में इससे बड़ा हो जाए, या तो फिर ये नंबर इससे छोटा हो जाए, ठीक है, या फिर इसके वॉल्यूम में हैवीली इंक्रीज देखने को आपको मिले पुट साइड से ज्यादा। तो अब यहाँ से जाएगा कहाँ, 40-50 पॉइंट का मूव मिलेगा 43,800 के पास जाके मार्केट फिर से टिक जाएगा, क्योंकि 43,800 पे फिर से एक रेजिस्टेंस खड़ा है बहुत बड़ा। और यहाँ पर पुट राइटिंग देखा जाए अगर, तो यहाँ पर नंबर है 3,36,000 और यहाँ पर नंबर है 2,38,000 जो कि कम है। लेकिन वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम में यहाँ पर 39,000, यहाँ पे 39,16,270 है, यहाँ पे 74,31,845 है। यानी कि कहीं ना कहीं दोनों का बराबर की टक्कर है। 800 पे जाके मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है थोड़ी देर, उसके बाद डिसाइड करेगा 43,850 का लेवल जो मैंने बताया। अगर 50 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो 900 के लिए निकल जाएगा,
और 44,000 के लेवल पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, देख रहे हो 5 लाख के आसपास, 5,62,000 यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। अभी हैवीली जो सपोर्ट है वो 43,700 पर सपोर्ट बना हुआ है मजबूती के साथ, और 43,600 का सपोर्ट वीक स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑप्शन चेन के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से 600 का जो सपोर्ट है वो टूटेगा नहीं, यहाँ से मार्केट उठेगा। तो यहाँ से हम लोग कॉल बाई करेंगे 43,600 पे, अगर यहाँ पर कॉल राइटर्स ज्यादा नहीं आए तो इस तरह से आप ऑप्शन चेन का यूज करके पहले से ही प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हमें कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है। हमें अभी से पता है कि अभी मार्केट में कहीं नहीं फंसेंगे। मार्केट में फंसने का मतलब है कि यहाँ पर अपना प्रीमियम डिके करना। हम क्या करेंगे, या तो इसके टूटने का इंतजार करेंगे, ये टूट करके मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ से फिर से एक बार सेलिंग आएगी, क्योंकि ये बहुत ही हैवी यहाँ पर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चेन में देखा 43,900 पे। तो यहाँ पर हम लोग पुट बना सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट ने अभी ये सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद जब इस पोजीशन पर आएगा तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे, अगर पुट राइटर्स कम है और कॉल राइटर्स और ज्यादा इंक्रीज हुए हैं तो जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा हम लोग भी यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना के लॉन्ग हो जाएंगे। पहला डाइवर्जन है, ये आराम से टूटेगा। दूसरा, ये हमारा पहला वाला टारगेट बनेगा, लेकिन अपने एसएल को ट्रेल करेंगे और ऊपर तक लेके जाएंगे। लेकिन अभी का सिनेरियो देखें तो ये सपोर्ट टूटने की कगार पर खड़ा है, अगर अभी का डेटा देखें तो। ठीक है, मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आएगा, उसके बाद डिसाइड करेगा ऑप्शन चेन कि ऑप्शन चेन में क्या बदलाव हुए हैं। वहां पर बदलाव हमें चेक करते रहने होंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तभी हमें पता चलेगा। मुझे नहीं लगता इतनी सिंपल तरह से अभी तक कि आपने YouTube के ऊपर किसी भी वीडियो में ऑप्शन चेन डेटा को समझा होगा। यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शन चेन डेटा को देख करके सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना सिखाया है, लेवल्स निकालना सिखाया है, लेवल्स बताए कि आप कैसे बना सकते हो, किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। आराम से सुबह सो करके उठो, 9:30 पर आओ मार्केट में, 9:30 के बाद ये डेटा देखो, प्रिडिक्शन करो 10 बजे तक, 10:15 बजे, उसके बाद अपना डिसाइड करो कि हमें ट्रेड कहाँ पर लेना है। वेट करो, दिन में एक ट्रेड करो, लेकिन 100% श्योरिटी के साथ में वो ट्रेड होना चाहिए। 100% प्रॉफिटेबल ट्रेड रोज का रोज होना चाहिए। तो आप ये चीज सिर्फ ऑप्शन चेन देख के ही कर सकते हो। और अगर ऑप्शन चेन में एक्सपर्ट बनना है तो ऑप्शन चेन को प्राइस एक्शन से कैसे मैच करते हैं सीखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आके यस लिखना। मैं इसके ऊपर भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊंगा कि इसे प्राइस एक्शन के साथ कैसे मैच करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, प्राइस एक्शन से मैच करने की बात अलग है, और अगर ऑप्शन चेन डेटा को और इजीली देखना चाहते हो आसानी से, और अगर ऑप्शन चेन डेटा को यहाँ पर बार बार जाकर के रिफ्रेश करना पड़ता है, हर 3 मिनट के बाद ये चार्ट अपडेट होता है। ठीक है, यहाँ पर नंबरों का जो बदलाव है आपको वो हर 3 मिनट के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप लाइव यही देखना चाहते हो तो बहुत सारे पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, और मैं चाहता हूं कि पेड सॉफ्टवेयर में आप पैसा खर्चा करने के बजाय आप जो सभी ब्रोकर यूज करते हो, अपना ब्रोकर अगर चेंज कर रहे हो, ब्रोकर चेंज करने की सोच रहे हो, तो आ जाओ यहाँ पर एंजल वन में। एंजल वन में आते साथ ही आप यहाँ पर बैंक निफ्टी खोलोगे, बैंक निफ्टी पर जाके ये ऑप्शन चेन पर क्लिक करोगे ना, तो ये देखो लाइव ऑप्शन चेन आपके सामने आ जाएगी। ये आपके सामने कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट आ गया, ये आपके सामने पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट आ गया, प्लस यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि कौन से नंबर बड़े हैं कौन से छोटे हैं, और ये लाइव नंबर चल रहे हैं। अब आप देख सकते हो मार्केट कहाँ पे चल रहा है, मार्केट चल रहा है 43,673। मैंने बताया था सपोर्ट टूटेगा, और 676 यानी कि इसका मतलब है 650 के नीचे कहीं पर से मार्केट पलटेगा। अब जाके हमें देखना पड़ेगा चार्ट के ऊपर कि 650 के नीचे कहाँ पर प्रीवियस हिस्ट्री से प्राइस एक्शन मैच हो रहा है, तो वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा, वहीं से मार्केट पलट जाएगा, रिवर्स हो जाएगा अभी के डेटा के हिसाब से, क्योंकि 43,600 पे यहाँ पे कॉल राइटर्स कम है और पुट राइटर्स हैवीली इंक्रीज है, और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट इंक्रीज होता जा रहा है और रेजिस्टेंस वीक होता चला जा रहा है। तो इस चीज पर ध्यान बना के रखेंगे। अभी इनका वॉल्यूम देखना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे, ये देखो आपको यहाँ पर वॉल्यूम, प्राइस चेंज, उसके बाद आईवी, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सब फालतू चीजें हैं। फालतू चीजें तो नहीं होती है तो बहुत काम की चीजें, लेकिन ऑप्शन चेन डेटा देख करके आप खाली प्रिडिक्शन करना सीख जाओ मार्केट की, वो सब चीजें तो हम लोग बाद में भी सीखते रहेंगे।
ट्रेड करना सबसे पहले आना चाहिए, कहाँ पर हमें बाई करना है, कहाँ पर हमें सेल करना है। अगर हमको यही सही से पता नहीं होगा तो मार्केट में हम हमेशा लॉस ही करेंगे। अगर हमको यही पता चल जाए कि हाँ अभी 43,671 पर मार्केट चल रहा है, 43,620 पर जब आएगा तो हम कॉल बाई करना है हमको, तो 43,620 पर आएगा तो कॉल बाई करना है ना, पता है हमें, पता है मुझे, आपको पता है। तो इसलिए ऑप्शन चेन डेटा में ये इतनी सी चीजें देखना बहुत जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। इसी तरह की मैं आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।